हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। बिकॉज ये वाली वीडियो स्टडी ब्लॉग से रिलेटेड या स्टडी सीरीज से रिलेटेड नहीं है। बिकॉज ये वीडियो है मेरे उस दिन की जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो मेरा एग्ज़ाम का दिन था, क्योंकि जिस दिन मेरा वो एग्ज़ाम था मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और जो वो डर था कुछ हद तक क्या पूरी सारी हदों तक सही साबित हुआ। क्योंकि जितनी मुश्किलें जितनी प्रॉब्लम्स मेरे को उस दिन आई है ना, ज़िंदगी में कभी नहीं आई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है गाइस, लेकिन लकीली भगवान मेरे साथ थे तो मैं पेपर दे पाई। वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, नहीं भाई इस बार नहीं होगा, रहने दे, नहीं होगा। एक तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मेरे को खांसी जुकाम था, फीवर हो रखा था। वो तो चलो अदर साइड है, वो तो मैं कर लूँगी मैनेज, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम्स है भाई बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए गाइस, उस दिन मैं सुबह सुबह अपना मम्मी पापा से पेपर के लिए आशीर्वाद लेके घर से निकल गई कॉलेज के लिए। मेरा पेपर था इवनिंग शिफ्ट का था, 1 बजे से लेके 3 बजे तक पीएम में। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच गई लाइब्रेरी में, क्योंकि मेरा पेपर इवनिंग शिफ्ट का था। तो मैंने सोचा भाई चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैं पढ़ने बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को याद आया कि भाई कीर्ति, एक बार लैपटॉप को ऑन करके देख ले, क्या पता पेपर के समय कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आ जाए। तो मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, ऑन करने की कोशिश कर रही थी पूरी, भाई वो ऑन ही नहीं हुआ, वो ऑन ही नहीं हुआ। मैं भाई, मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हुई, बिल्कुल पेपर के बिल्कुल मतलब 10 बजे हुए थे उस टाइम पे, पेपर था उस दिन, और मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। मैंने उसमें अपना सारे डॉक्यूमेंट थे मेरे, मैंने अपना जो लॉगिन था सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था वो सब कुछ कर रखा, और वो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। लो भाई, ये मैं तो गई आज। मुझे लगा कीर्ति क्या होगा तेरा, बहन क्या होगा। और साथ में मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ, वो भी बेचारी परेशान थी। तो हम दोनों ने कहीं से जुगाड़ लगा के सोच साच के एक टीचर से बात की, हमारी मैम है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट की मैम है। हमने बोला कि मैम हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, पेपर का दिन है बिल्कुल, और तो फिर कैसे करें, हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा, क्या होगा हमारा। तो फिर मैम ने हमें एक सर का नंबर दिया, हमने सर से बात की, सर ने एक दीदी का नंबर दिया। तो क्योंकि वहाँ की स्टूडेंट थी ना, हॉस्टल में रहती थी वो दीदी, मैंने उनसे उनका लैपटॉप लिया, हम लोग लेने चले गए। फिर हम लोग आ गए अपने यूनिवर्सिटी में, उनको थैंक यू वगैरह बोल के अपनी यूनिवर्सिटी में आ गए। सॉरी, यूनिवर्सिटी में तो थे गाइस, लाइब्रेरी में आ गए, लाइब्रेरी में आ गए गाइस। मैं आपको ये सब बता रही हूँ ना, बिल्कुल उस दिन को फील कर पा रही हूँ कि मेरे को कितनी टेंशन थी उस दिन। हम दोनों चले गए अपनी लाइब्रेरी में, मगर भी चलो जो सॉफ्टवेयर वगैरह इस लैपटॉप में डाउनलोड कर रखे हैं पहले वाले में, इसमें भी कर लेते हैं। लेकिन वो उसकी बिट कम थी, एक तो 64 बिट का होता है, एक 32 का होता है। लेकिन वो जो दीदी वाला लैपटॉप था वो 32 बिट का था। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर की तो भाई बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था, उसमें इतना स्पेस था नहीं। तो फिर एक और टेंशन, उसमें वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ, तो मेरी और हालत ख़राब। मैं क्या भगवान जी, आज पता नहीं क्या होगा। मैं बिल्कुल, हे भगवान, बिल्कुल ऐसे ऐसे, हे भगवान क्या होगा आज मेरा, मैं घर वालों को क्या जवाब दूँगी, क्या होगा मेरा। पेपर मतलब मेहनत कर रखी, इतनी पढ़ा लिखा, पूरा याद किया, मतलब पूरी प्रिपरेशन पूरी रखी, और फिर एंड टाइम पे लैपटॉप नहीं चल रहा, एक में डाउनलोड नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर, और दूसरे वाले में सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहे। और चलो, अब मैंने सोचा, हमने किया भाई चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई क्या कुछ दूसरा लैपटॉप मिल जाए। तो दूसरा तो भाई टाइम भी बहुत हो चुका था, 10 बज चुके थे वो, क्योंकि अब तो मैं तो पढ़ने के बारे में तो भूल ही गई थी कि भाई देखा जाएगा जो होगा। अब तो लैपटॉप का अरेंजमेंट करती हूँ पहले तो मैंने सोचा कि एक बार पहले वाला लैपटॉप ऑन करके देख रहे थे, क्या पता ऑन हो जाए। लेकिन लकीली वो ऑन हो गया गाइस, पता नहीं क्या ही चमत्कार हुआ उसमें, वो ऑन हो गया। मैं कहा चलो भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो ऑन हो गया। फिर उसके बाद हमने मगा भाई चलो ठीक है, लैपटॉप की तो हुई परेशानी खत्म, जैसे मुझे लगा कि चलो सारी परेशानी खत्म होगी, अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ बैठ के। मैंने जैसे ही थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया बैठ के, थोड़ा सा ही पढ़ा था, थोड़ा इतना सा ही पढ़ा था गाइस, तभी 10 मिनट बाद वो कहता है ना कि एक परेशानी गई नहीं, दूसरी पहले से तैयार करी थी। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तभी पूरी यूनिवर्सिटी की लाइट चली गई, हो गया मेरा भाई, हो गया मेरा। तो फिर उसके बाद मैं सोच रही
क्या होगा भाई मेरा। आज तो पूरी लाइट भी भाग गई है, लैपटॉप भी इतनी मुश्किल से शुरू हुआ था, क्या पता इसमें कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। और लाइट, फिर तो हम लैपटॉप को भूल गए, फिर हम लाइट के बारे में सोचने लगे भाई लाइट का क्या होगा। हम पूरी यूनिवर्सिटी में दर दर भटकेंगे, इस मैम के पास लगे गए कि हमें लगा कि क्या पता उनके पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स हो, मतलब लाइट हो उनके पास, क्या पता काम चल जाए मेरा। हम लिटरली 3 जगह पे घूमे गाइस, लेकिन हमें पता लगा कि पूरी यूनिवर्सिटी की लाइट गई हुई है, किसी के पास कोई इन्वर्टर तक नहीं है, एक इन्वर्टर तक नहीं है पूरी यूनिवर्सिटी में किसी के पास भी। तो भाई मैं दूसरी बार टूटते हुए लिटरली गाइस मैं उस दिन रोने लगी थी भाई। कितनी इतनी बड़ी बड़ी परेशानी मेरे सामने आ रही, लाइट नहीं, घर में नहीं जा सकती, और ऊपर से लैपटॉप तो चलो ठीक ही हो गया था। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। फिर मैंने सोचा कि चलो घर ही चली जाती हूँ, घर पे दे दूँगी। टाइम देखा ना मैंने, टाइम सिर्फ आधा घंटा बचा था पेपर शुरू होने में, और घर तो मैं नहीं जा सकती थी, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी गाइस, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता मेरे को वहाँ से कॉलेज से घर आने में। तब तक तो मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता। हम दर दर भटकते हुए, मैं और मेरी दोस्त सोचते हुए क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन गाइस हमें यूनिवर्सिटी से कोई सहारा नहीं मिला। लिटरली मैं आपको बताऊं तो इसमें मतलब मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी अजीब लगी। टीचर्स के पास थोड़ा सा तो मतलब सोर्स होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब हम क्या करें, प्रॉब्लम हमारी है तो वो क्यों ही सोल्व करेंगे। हम दर दर भटकते गए, घूमते गए, क्या पता कहीं मिल जाए। लेकिन भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते गाइस, तो भगवान ने मेरा साथ भी नहीं छोड़ा। मैं भगवान का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। मेरे को तभी याद आया कि वही मेरे एक भैया हैं, मतलब मेरे भाई हैं जो उनका दोस्त है, मेरे भैया ही लगते, बड़े भैया हैं। तो मेरे को याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी के पास ही है उनका घर, हमारी फैमिली जानती है उनको। फिर मेरे को याद आया कि भाई भैया भी हैं। मैंने एक भी मिनट वेस्ट किए उनको फ़ोन किया, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी उनको। मैं कहा भैया ये हो रखा है कि मेरे को ना ऐसे ऐसे एग्ज़ाम देना था ऑनलाइन, पहले तो लैपटॉप का ही चक्कर हो गया था, और फिर अब ये लाइट भाग गई, अब ये नहीं आने वाली, क्योंकि उस दिन सैटरडे था गाइस। और सैटरडे वाले दिन मेरे को पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी की लाइट बंद रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ बोर्ड होते हैं उनमें प्रॉब्लम होता है तो पूरी लाइट काट दी जाती है। वो इसलिए कटी हुई थी, वो आने नहीं वाली थी 5 बजे से पहले बिल्कुल भी। तो भाई पेपर तो अगर मैं इसी के भरोसे रही तो पेपर तो अगले साल देना पड़ेगा, अगली बार देना पड़ेगा। तो मैंने भैया को बताया, मैंने बोला भैया को, भैया बिल्कुल 10 मिनट रह रखे पेपर शुरू होने में, और हम बिल्कुल हार चुके हैं, हमें यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो भैया बोले कि छोटी तो एक काम कर, यूनिवर्सिटी गेट के बाहर आ जा, मैं तेरे को 10 मिनट से पिकअप करता हूँ, अभी आता हूँ, भागे भागे भागे। तो भाई भैया आए, पूरे बाइक को तेज़ भगा के, हम भाई आना पड़ता है, पेपर था गाइस मेरा, पेपर को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने भैया प्लीज़ जल्दी आ जाओ, पेपर लॉगिन करने में ना उस टाइम पे लैपटॉप पे लॉगिन करना था, लॉगिन करने से 10 मिनट बाकी थे। वहाँ से भैया भागे बाइक लेके, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर से मैं और मेरी फ्रेंड भागे पूरी तेज़ दोनों भागे जा रहे। वो जो लड़की है ना मेरे साथ, लिटरली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो हम लोग भागे चले गए, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर तक पहुँच गए। फिर भैया आए, मैं क्या भैया प्लीज़ जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर भैया हमें बैठा के लेके चले गए। लिटरली कई 10 मिनट के अंदर भैया ने हमें घर पहुँचा दिया, और मैंने लॉगिन तक कर लिया टाइम पे। मेरे को भाई लगा कि चलो भगवान मेरे साथ थे। जो भैया को मेरे को याद है कि भैया भी हैं, तो भैया ने हमें पहुँचा दिया और मैंने अपना पेपर दे दिया फाइनली गाइस। फाइनली मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस बार तेरा नहीं होगा, तू भूल जा। और जब अगर तू पेपर ही नहीं दे पाएगी तो क्लियर करने की बात तो बहुत दूर है। तो लेकिन भगवान की दया सब पर होती है, मुझ पर भी थी। तो फिर गाइस मैं लिटरली बता रही हूँ, जैसे मैंने पेपर सबमिट किया, मैं 2 मिनट के लिए जो मेरा जिस पर मैं पेपर देती बेड पे एकदम सीधी लेट गई, सांस ली जोर से, बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतरा उस टाइम पे कि चलो गया पेपर, गया, बहुत हो गया, चलो मैंने दे दिया, फाइनली पेपर हो गया। अब मतलब ये हो रहा था कि मैंने पेपर तो दिया, अब क्लियर हो ना हो वो बात की बात है, मैंने पेपर तो दिया, चलो वो तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए अपनी, फिर भैया मैंने बोला कि भैया हमें यूनिवर्सिटी तक छोड़ा, फिर हम वहाँ से चले जाएंगे। भैया हमको यूनिवर्सिटी तक छोड़ के चले गए, मैं और मेरी वो फ्रेंड अपना खड़े रहे। गाइज
मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उस दिन मेरे को मेरे वो भैया और मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। अगर वो दोनों नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि मेरा वो पेपर क्लियर हो पाता, तो मैं पास ही हो जाती। पास हो पाती या नहीं हो पाती बात की बात है, मैं पेपर क्लियर ही नहीं कर पाती, सॉरी यार, पेपर दे ही नहीं पाती। गाइस उस दिन तो बहुत भटकती मेरे को। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन दोनों को, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के थ्रू आप दोनों देख रहे होंगे, मेरे को पता है, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद मैं, चलो भाई चल पड़ते हैं घर पर। गाइस ये आपको ये स्टोरी है मेरी, आपको सुन के बिल्कुल मूवी की स्टोरी लग रही होगी, लेकिन लिटरली मैं बता रही हूँ उस दिन मेरे को ये प्रॉब्लम सच में आई थी जो मैंने आपको सारी बताई है। इतनी सारी प्रॉब्लम मैं एक साथ हैंडल नहीं कर पाती भाई, और कोई कर ले मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं कर पाती भाई, मुझसे तो नहीं होता इतना कि तू ये भी तरह वो ख़राब हो जाए, लाइट भाग जाए, क्या होगा पूरा, मेरे से नहीं होता हैंडल। लेकिन फिर भी मैंने भगवान की दया से मैंने पेपर दिया। गाइस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरे रिज़ल्ट के बारे में जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, गाइस, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे को अभी पढ़ने जाना है। आज के मेरे पास इतना ही टाइम था। नेक्स्ट वीडियो का आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। बाय बाय। तो रिज़ल्ट आप देखना नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। बाय।